जहाँ पे आप हर रोज़ घर में जोत दिया धूप जलाते हैं, वहाँ पे एक स्थान पे काली काली वो कालिश इकट्ठी हो जाती है। वो साधारण नहीं होती, वो भगवान के निमित्त जो जोत धूप जलाए वह कालिश उससे बनी है, तो उसका बड़ा भारी उपयोग होता है। उस कालिश को आप इकट्ठा करके रख लें। अगर किसी को नज़र दोष, नेगेटिविटी, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी लगा है तो उसको आप तिलक कर दें या एक साइड पे बच्चों को आप लगा दें, तो बच्चों को नज़र दोष नहीं लगेगी और कोई नेगेटिविटी लगी होगी वो दूर हो जाती है। ऑरा में जो भरी हुई मलिनता है वो कट होने लग जाती है, उससे ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए उस कालिश को जो जोत या दिया से इकट्ठी हो जाती है उसको इकट्ठा करके आप डिब्बी में रख सकते हैं, वो बहुत चमत्कारिक होती है। 17 मई से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास शुरू हो रहा है। इसमें एक विशेष वरदान मिला हुआ है भगवान से कि अगर हम सूर्य उदय से पहले उठ के नहा लेते हैं, सूर्य उदय से पहले नहा लेते हैं, तो उसका पुण्य इतना है कि 10,000 वर्ष तक का आप गंगा जी के किनारे रह के और वहाँ पे 10,000 वर्ष गंगा स्नान करो, उसका जितना फल है, अभी सूर्य उदय होने से पहले अगर उठ के आप स्नान कर लेते हैं तो 10,000 गंगा स्नान के बराबर का फल एक दिन में मिलता है। किसी को भी धन प्राप्ति की बहुत इच्छा हो और चाहे कितना भी फेलियर हो, अभी 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि इसमें जो संकल्प के साथ दीपदान किया जाता है, अर्थात हर रोज़ नए दीपक लेने हैं और नए आपने मंदिर में जलाने हैं। वैसे मैंने लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब चैनल पे रेकी मास्टर मनीष शर्मा करके जो चैनल है उस पर बता दिया है। तो आपने उसको क्या करना है, हर रोज़ नया दीपक दान करने हैं 5, 11, 21 और साथ में संकल्प करना है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, जो भी मेरे पाप ताप हैं उनका नाश हो जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसा संकल्प करके अगर आप पूरा महीना ये पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से धन के मार्ग सारे आपके खुल जाएंगे और धन प्राप्त होगा, ऐसा भगवान शंकर स्वयं बताते हैं। 17 मई से मल मास, अधिक मास शुरू हुआ है। इसमें कोई भी नया काम नहीं किया जाता। अगर आप नया काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। तो अधिक मास जो कि 17 मई 2026 से शुरू हुआ है, पूरा एक महीना इस बात का ध्यान रखें, एक तो कोई नया काम नहीं करना और इस महीने में किए गए काम लाखों गुना फलित होते हैं। तो इस महीने आप जितने भी शुभ कर्म कर सकें, दान पुण्य हवन पूजा अधिक से अधिक कर सकें, उसका लाखों गुना फल होता है। और अगर इस महीने गलती से भी कोई बुरा कर्म हो जाता है तो उसका भी फल लाखों गुना होता है। तो इस महीने इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी हमसे जाने अनजाने गलत काम ना हो, केवल और केवल पॉजिटिव सकारात्मक दान धर्म के काम किए जाए। जब भी हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है, उसमें एक चीज़ होती है कि कुछ 3 तारीख 3 डेट ऐसी होती हैं जिसमें किया हुआ काम हमेशा फेलियर होगा। कौन सा? इनको कहते हैं रिक्ता तिथियाँ। देसी महीने के अनुसार, अंग्रेजी नहीं, देसी महीने के अनुसार चतुर्थी, 9वीं और 14वीं, ये 3 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी आप नया काम कर लें वो 100% फेलियर होता है, क्योंकि इसको कहते हैं रिक्ता तिथियां। तो हमेशा इस डेट को आप लिख लेना है, 4, 9 और 14 देसी महीने की ये तिथियां होती हैं। ये तिथियां हमेशा रिक्ता तिथियां होती हैं। इनमें आप कोई भी काम कर लें वो कभी सफल नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे तो कभी भी ऐसी गलती नहीं होती कि हम किसी काम में फेल हो जाएं, क्योंकि हम टाइम का ध्यान रख के करते हैं तो ऑटोमेटिकली पास होते हैं। धन्यवाद।